गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अनोखी मोहब्बत। और आप देख रहे हैं अनकंडीशनल लव। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जो कायरा रहती है वो रिद्धि के साथ बात करते टाइम उसे पूछती है कि सब कुछ ठीक है कि नहीं आपके और इथन के बीच में। तब रिद्धि कहती है कि मेरी इथन से बात हो चुकी है और इथन को मैंने जो समझाना था वो अच्छे से समझा दिया। अभी तो हर चीज़ काफ़ी अच्छे से है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम चलते। दूसरी तरफ जो मियाँ रहती है वो इथन की तरफ देखती है पर इथन को कुछ भी बोलती नहीं है। और ये बात इथन भी समझ चुका रहता है कि मियाँ को पता तो चल गया है लेकिन मियाँ बात करना नहीं चाहती है। रश्मि और जिया भी हर चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहे थे और ऐसे करके ये सब अपने होटल रूम में चले जाते हैं। सब होटल रूम में जाकर अपनी रूम्स में जाते हैं। वो रात वैसे ही भी कट जाती है। जब सुबह मॉर्निंग होती है तो कायरा उठती है और उठते से एकदम से रिद्धि के पास आकर बोलती है, उठो ना बेबी, जल्दी उठो ना। तो रिद्धि बोलती, क्या हुआ है कायरा, इतनी जल्दी मुझे क्यों उठा रहे हो, मुझे थोड़ी नींद आ रही है, मुझे थोड़ी देर सोने दो ना। तो वो बोलती, नहीं बेबी उठो ना, सुनो ना, जल्दी उठो। तो रिद्धि कहती है कि क्या हो गया है, अभी टाइम कितना हो रहा है। तो कहती, टाइम छोड़ो, आप उठो। तो रिद्धि उठती है और कहती, बीबी मेरे को सच्ची में थोड़ी देर सोना है, मैं तो वैसे टायर्ड हूँ, प्लीज। तो कहती, हाँ हाँ सो जाना आकर। और वो एकदम से रिद्धि का हाथ पकड़ती है और उसे विंडो के पास लेकर जाती है और वहां से एक नज़ारा दिखाती है। वो सनराइज का सनराइज का क्या बोलते हैं, सीन रहता है। तो सनराइज हो रहा रहता है और वो इतना खूबसूरत माहौल दिख रहा रहता है। मतलब कनाडा में फर्स्ट टाइम वो जो टाइमिंग में वो सनराइज हो रहा रहता है वो इतना खूबसूरत लगता है कि वो देखने वाला दिखते ही रह जाए। तो जब रिद्धि देखती है तो रिद्धि कहती है कि अच्छा सनराइज हो रहा है, आप इसलिए मुझे लेकर आए। तो कहती है कि हाँ, मैंने ये 2 बार देखा है, मतलब इससे पहले भी देखा था, बट मैं ये चाहती थी कि मैं आपके साथ देखूं और आपको भी यहाँ की ब्यूटीफुल चीज़ें ऑब्जर्व करने का मिले। देखो ना कितना खूबसूरत लग रहा है। तभी रिद्धि कहती है, आपने रिकॉर्डिंग करी। तो कहती है कि नहीं, मैं 1 मिनट में लेकर आती हूँ मोबाइल। कायरा मोबाइल लेकर आती है और फिर रिकॉर्डिंग करने लगती है। तो ये दोनों वहीं पर काउच नहीं कह सकते हैं, बीन बैग टाइप का एक छोटा सा रहता है, वो लोग वहाँ बैठ के दोनों मतलब पहले रिद्धि बैठती है, फिर रिद्धि के ऊपर कायरा बैठती है और दोनों बस ऑब्जर्व कर रहे रहते हैं। बहुत ब्यूटीफुल एटमॉस्फेयर रहता है, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही रहती हैं और उस बीच में सनराइज हो रहा रहता है। वो बहुत ब्यूटीफुल एटमॉस्फेयर रहता है। दोनों बहुत काफ़ी अच्छे से एंजॉय कर रहे रहते हैं। पर जो रिद्धि रहती है उसे नींद आ रही रहती है, तो वो वहाँ पे बीन बैग में बैठे बैठे सो जाती है। जैसे कायरा उठ के देखती है तो वो देख के बोलते है, ओ मेरा बेबी कितना क्यूट तरीके से सो गया है, कितना क्यूट लग रहा है। और वो भी उसके करीब आकर उसी के मतलब हेड उसके दिल पे रखकर उसको हग करके वहीं पर सो जाते। ये दोनों कब वहाँ सो जाते इन्हें भी पता नहीं चलता है। और धीरे धीरे इनकी आंखों में जब रोशनी आती है कि जब सन पूरे तरीके से राइज होने लगता है, तब रिद्धि एकदम से अनकंफर्टेबल फील करती है। तब वो उठती है और उठकर कायरा को बोलती है, चलो रूम में चलते हैं। तो वो लोग रूम में जाते हैं और एक्चुअली रिद्धि की थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं रहती है। उसको पता नहीं, उसका जी ठीक नहीं लग रहा रहता है, उसे थोड़ी सी नींद आ रही रहती है, उसका पहले जैसा थोड़ा एटमॉस्फेयर नहीं रहता है, तो उसको थोड़ा अनकंफर्टेबल फील हो रहा रहता है। तो वो सो जाती है। तो कायरा को समझ में आता है, बट कायरा को भी ऐसा लगता है कि शायद वो बहुत ज़्यादा टायर्ड हो चुकी हैं, मतलब कंटिन्यूअस काम करके और अपना थीसिस वगैरह करके। तो वो भी एकदम उसे कुछ बोलती नहीं है और दोनों वहाँ सो चुके रहते हैं। दूसरी तरफ जो एथन रहता है वो सुबह उठता है और मॉर्निंग वॉक के लिए निकलता है। वहाँ पर एक गार्डन रहता है, वो वहाँ पे मॉर्निंग वॉक कर रहा रहता है। वो बहुत स्पीड में मॉर्निंग वॉक कर रहा रहता है, जैसे कि हम अपने दिमाग से लड़ते हैं या अपने माइंड से लड़ते हैं, हम एक दूसरे के साथ भागते हैं, वो वाला किस्सा होता है। वो बहुत भागते हुए एकदम से जा रहा रहता है और जाते जाते बहुत सोच रहा था। उसके माइंड में एक ही चीज़ दिमाग में बस घूम ही रही रहती है, रिजेक्शन। जिस रिजेक्ट किया रहता है वो हैंडल ही नहीं कर पा रहा रहता है कि किसी ने एथन को रिजेक्ट किया है, वो भी एक लड़की के लिए। तो मेल ईगो उसका बहुत ज़्यादा हर्ट होता है और उसे ऐसा लगता है कि ये जो हुआ है ये बिल्कुल भी सही नहीं हुआ है। आई मीन एटलीस्ट मुझसे बात तो करना चाहिए था,
एटलीस्ट मुझे जानती तो, मुझे पूरे तरीके से पहचानती, उसके बाद मना कर देती। तो एथिन ना अपने आप से ही लड़ रहा था। तभी एथिन की एकदम से मुलाकात वहाँ के एक लड़के से होती है और वो उसे बोलता है हाय एथिन। तो बोलता है हे ड्यूड हाउस यू। तो वो लड़का कहता है hey I'm good, what are you doing here? Oh, I just came for my international paper conference. What about you? I just came for my girlfriend. Oh, dude, that's nice. तो कहता है oh what about you? Everything is okay. तो कहता है dude everything is fine. But just a little bit confusion in my mind. Ethan कहता है। तो वो कहता है what? Are you like someone and you are not getting attention? Some girl reject Ethan. It means really Ethan you get rejected by a girl. तो एथिन का तो वैसे ही दिमाग खराब हुआ रहता है, उसका तो मतलब पूछो मत, उसकी हालत वैसी खराब रही होती है। और बोलते हैं ना कि दुखती नस पे हाथ रखना, उसके दोस्त ने वही कर दिया रहता है। तो ये कहता है डूड आई यू रियली थिंक दैट कि एनी गर्ल रिजेक्ट मी मी मुझे कोई रिजेक्ट नहीं कर सकता है, ये बात आप सब जानते हैं। तभी वो कहता है कि oh dude your face is telling everything. Okay fine, if the no girl reject you that's great. Okay I will talk to you later, I just have to go and meet my girlfriend. Bye sweetheart. तो वो कहता है okay bye. तो ऐसे करके वो लड़का वहां से चला जाता है और वो भी उसका दोस्त ही रहता है बट थोड़ा दूर का रहता है। पर एथन को यहाँ पे कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें दिमाग में बस चुकी रहती है और उसे हर्ट हो चुका रहता है। तभी एथन कहता है कि कोई मुझे रिजेक्ट कर रहा है क्या, मेरे फेस पे लिखा हुआ है। मतलब रिद्धि हाउ कुड यू डू दैट, मतलब मुझे एक लड़की के लिए रिजेक्ट कर रहे हो आप। आर यू रिजेक्टिंग मी? दिस इज वल्गर, दिस इज वेरी बैड। मुझे आज तक किसी लड़की ने इग्नोर नहीं किया है, मुझे किसी लड़की ने आज तक रिजेक्ट नहीं किया है। और रिद्धि तुम होती कौन हो मुझे रिजेक्ट करने वाली? दिस टाइम यू विल बी माइन। उसका दिमाग में सिर्फ एक ही चीज़ रहती है कि रिद्धि ने कैसे रिजेक्ट कर दिया, और वो ना पागल हो चुका रहता है कि ऐसे कैसे रिजेक्ट कर चुका है। पूरा वहाँ पे वॉक करने के बाद जब वो पूरा रिलैक्स हो जाता है, होने के बाद वो भी होटल में वापस आता है। जैसे वो होटल में वापस आता है तो जहाँ पर वो मियाँ रहती है, मियाँ बहुत खड़े होकर जिया के साथ बात कर रही रहती है। ये बात भी इसको अच्छी नहीं लगती कि क्या है, जिस लड़की ने मुझे रिजेक्ट किया है उस लड़की के दोस्तों के साथ ये मियाँ बात कर रही है। तो उसका ईगो हर्ट होता है, लेकिन तभी वो एकदम से बैठता है और थोड़ी देर शांति से बैठ के सोचता है कि ये तो मेरे लिए प्लस पॉइंट है ना, कि मतलब मैं मियाँ से कहकर सबको शॉपिंग या कहीं घुमाने ले जा सकता हूँ और मैं रिद्धि के साथ कुछ वक्त अकेले बिता सकता हूँ। मैं उसे समझा सकता हूँ कि मैं कितना अच्छा लड़का हूँ और मैं कितने अच्छे से उसे रख सकता हूँ। यस, दिस इज माई प्लस पॉइंट। या दिस इज राइट फॉर मी। I am genius. Yes, I love you, Ethan. I love myself. Yeah. ऐसे करके इथन जाता है और मियाँ के पास जाके खड़ा होता है और खड़े होके मियाँ को अपनी लैंग्वेज में, जो कि उसकी थोड़ी सी साउथ अफ्रीका की थोड़ी डिफरेंट लैंग्वेज होती है, उस पर वो इशारों में कहता है कि तुम एक काम करो ना, इनको घुमाने के लिए लेकर जाओ अच्छे से और सबको लेकर जाओ। तो वो कहती है कि क्यों, मैं सबको घुमाने क्यों ले जाऊँ? तो कहती है कि तुमने तो यहाँ पे सब कुछ देखा हुआ है ना, तो तुम घुमाने लेकर जाओगी तो काफ़ी अच्छा होगा और ये सब घूम फिर कर आएंगे तो सही रहेगा। तो कहती है ठीक है, पर तुम क्या करोगे? तो कहता है मुझे रिद्धि के साथ कुछ बातें करनी है और रिद्धि के साथ कुछ चीज़ें क्लियर करनी है, तो तुम लेकर जाओ। ये बात पे जो मियाँ रहती है वो थोड़ी सी शॉक्ड होती है, बट वो उस समय आर्ग्यू नहीं करती है क्योंकि उसे भी एक्चुअल में एथन के इंटेंशंस जानने थे, और जब किसी को किसी के इंटेंशन जानने रहते हैं तो वो ना ही करे तो बेटर होता है। तो वो कुछ भी नहीं कहती है और जैसा एथन कहता है वो वैसी करती है। थोड़ी देर के बाद एथन वहाँ से चला जाता है। तभी मियाँ कहती है जिया। तो जिया कहती है यस मियाँ बोलो।
तो कहती है क्या हम कहीं घूमने चले। आई मीन यहाँ पे एक बहुत ब्यूटीफुल प्लेसेस हैं। हम सोच रहे कि आपके इंडिया जाने से पहले और हमारा साउथ अफ्रीका जाने से पहले पहले कुछ डेज हम साथ में बिताए और घूम लें। तो कहती है कि या आई डोंट हैव एनी इशू। जिया कहती है। तभी रश्मि कहती है कि कहाँ चलना है आप बताओ। तो कहती है कि अभी तक तो देखा नहीं है, डिसाइड नहीं किया है, तो आप कायरा को सबको बुला लो, हम फिर घूमने चलते। तो कहती है कि हाँ मैं कायरा और रिद्धि को भी बोल देती हूँ, चलेंगे घूमने के लिए। तो कहती है कि ठीक है, जैसा आप बोलो, हम जल्दी से चलते हैं। यहाँ से कायरा जैसी आती है, कायरा और रिद्धि। तो जिया कहती है कि कायरा कुछ प्रॉब्लम नहीं है तो हम घूमने चले। तो रिद्धि कहती है कि यार आई एम नॉट फीलिंग वेल, मेरी पता नहीं हेल्थ कुछ ठीक नहीं लग रही है, मुझे थोड़ा सा हेडेक भी हो रहा है और आई एम नॉट फीलिंग वेल। आप लोग घूम कर आओ, आई जस्ट वांट टू स्टे इन दी होटल। तो एथन वहां से सुन लेता है और चुपचाप कुछ बोलता नहीं है। तभी मिया कहती है कि आई यू सीरियसली यू डोंट वांट टू गो। तो निधि कहती है yes I am not feeling well and I don't want to spoil anybody's mood by going there, and if I'm not well everyone have to take me to the hotel room, so I just want to be rest because my back is completely paining, I'm not feeling well. तो कायरा कहती है कि हाँ रिद्धि की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं चल रही है, तो मैं रिद्धि के साथ रुक जाती हूँ, आप दोनों चले जाइए मिया के साथ। तभी रिद्धि कहती है नहीं कायरा, आप इतने दूर आए हो, कनाडा आए हो, और आप फिर अभी नहीं घूमोगे तो फिर कैसे चलेगा। मतलब ये मौका बार बार नहीं आता है, आप चाहिए मैं यहाँ पे स्टे कर सकती हूँ, इट्स नथिंग इशू। आप प्लीज, आप डोंट वरी फॉर दैट, आप आराम से जाइए, आराम से घूमिए फिरिए, मैं यहाँ पर ठीक हूँ। मुझे कॉल करते रहिएगा। एंड गाइस डिड यू डू अ ब्रेकफास्ट। तभी रिद्धि पूछती है, तभी सब लोग बोलते हैं नो, तो लेट्स गो फॉर द ब्रेकफास्ट। तो सबके सब वहाँ पे ब्रेकफास्ट के लिए चले जाते हैं। ये लोग जाते हैं वहाँ पे, बैठते हैं रेस्टोरेंट में, चीजें करते हैं, कुछ सैंडविचेस खाते हैं, कोई अलग अलग खाते हैं। फिर वहां से एक टूरिस्ट गाइड वाला बंदा आता है, वो एकदम से सडनली से पूछता है हेलो मिसेस, हेलो मिस, can you just go for the complete ride of the Canada? We are here for to guide you. Well, I am your tourist guide. I will love to guide you for every places. So it is very reasonable rate. We can go for the cab to different places in the one way. So it will be a fine. You don't have to go and carry the cabs from one places to another place. रिद्धि सुनती है उसकी बातें और एकदम से सबके सामने कहती है कि सही है ना, आप लोग ये कैब करके चले जाओ, ये कैब अगर पूरा कनाडा का गाइड करवाती है तो काफी अच्छा है। मतलब बार बार कैब से उतरोगे फिर प्लेस करोगे, इनको बोल दो कि आप थोड़ा सा स्पेसिफिकली मोर देन टाइम कर लो, कि अगर जहाँ आपको थोड़ा टाइम लगता है रुकने का, वहां पर जाकर थोड़ा ज्यादा टाइम के लिए रुक देना। बस ऐसे ही थोड़ा ज्यादा सही हो जाएगा। मुझे ऐसा लगता है कि इससे आपके हैक्टिक भी नहीं होगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा। एथन वहां पर बैठा ही नहीं रहता है। एथन बहुत दूर से बैठ के, अलग ही उसकी एक अजीब सी प्लानिंग चल रही रहती है। वो बार बार सोचा रहता है कि वो कैसे कुछ करे जिसकी वजह से वो रिद्धि से बात कर सके और उससे अपनी चीजें के बारे में सोच सके। तब तक तो मिया और ये सब रहते हैं, वो कहते हैं कि ठीक है, कायरा भी सही कह रही है, हमें इससे चले जाना चाहिए, ये हमें जल्दी जल्दी हर जगह जगह से घुमाएगा और हम बहुत जल्दी जल्दी हर जगह से घूमकर आ सकते हैं। तो वहां से वहां से जिया कहती है कि हाँ सही है, बहुत सही है, मुझे भी ऐसा लगता है कि यही लेना बैठेगा। तो कायरा बोलती है मैं कुछ सामान भूल गई हूँ, मैं अपने रूम से लेकर आती हूँ। तो रिद्धि कहती है कि चलो मैं भी रूम पर ही जा रही हूँ, मैं वहीं पर रुकूंगी। तो ये दोनों रूम की तरफ निकल जाते हैं। बाकी जिया और ये सब लोग तो रेडी रहते हैं निकलने के लिए। कायरा जैसे रूम पर जाती है तो वो अपने बैग में कुछ चीजें रखती है, जैसे कि वो थोड़ी बहुत मेडिसिन रखती है। उसे जैसे कभी कभार हेडेक का प्रॉब्लम होता है तो वो मेडिसिन रखती है। बाकी वाटर बॉटल्स रखती है, चार्जर्स रखती है, पावर बैंक्स रखती है, हर एक चीज को कवर करके मेकअप किट्स रखती है। तो
रिद्धि जो रहती है वो फील कुछ ठीक नहीं कर रही रहती है, तो वो बेड पे आकर लेट जाती है और जाने से पहले कायरा का हाथ पकड़ के बोलती है, कायरा, रिद्धि के कायरा, जिया और रश्मि के साथ ही रहना, कहीं पर भी मत जाना, कोई भी इशू हो कॉल करना प्लीज, कोई सी भी चीज बिना पूछे मत पीना, हो सकता है यहाँ के लोगों को हम नहीं जानते हैं, कौन कैसी ड्रिंक्स लेता है, कौन कैसा इंसान है, इसके बारे में हमें कुछ भी नहीं पता है, तो आप प्लीज कंज्यूम अच्छे से करिएगा और रश्मि और जिया का साथ ही रहिएगा। तो कहते हैं कि हाँ कृति, आप इतना टेंशन क्यों लेते हो मुझको लेकर, मैं अच्छे से अपना ध्यान रखूंगी, यू नो आई एम अ बिग गर्ल। तो रिद्धि हंसते हुए बोलती है, बहुत बिग हो आप, मुझे पता है, लेकिन अभी आप मेरे लिए तो बच्चे ही हो ना, तो आप अच्छे से जाओ, ध्यान रखो। तभी जो रिद्धि रहती है वो फोर हेड पे किस करती है कायरा के और बोलती है जाओ। तभी कायरा बोलती है, ये आंटियों टाइप किसेस ना आप ही रखो, मुझे तो लिप किस दो। तो जो कायरा रहती है वो लिप पे किस कर देती है, तो इनकी जो किस होती है वो बहुत मतलब जस्ट अ पैक होती है, 1 सेकंड की किस होती है, क्योंकि कायरा को ये पता रहता है कि रिद्धि वेल नहीं है, अगर रिद्धि वेल होती तो आज वो उसके साथ घूमने के लिए जाती, अगर वो घूमने के लिए नहीं जा रही हैं तो जाहिर सी बात है कुछ तो मतलब बिग इशू होगा, तो वो चले जाते हैं। जो रिद्धि रहती है वो अपनी हेडेक की मेडिसिन लेती है और थोड़ी देर उसे फीवर जैसा लगता है तो वो फीवर की मेडिसिन लेके आराम से सो जाती है। यहाँ से मिया जिया और रश्मि कायरा सब वो कैब में बैठ के चले जाते हैं। जो कैब ड्राइवर रहता है वो सडनली से फोन करता है और कहता है, ऑल आर सेट, बोलो कितने टाइम तक इनको एंगेज करके रखना है। तो वो कहते हैं कि सुबह से शाम तक इनको पूरे तरीके से एंगेज करके रखो कि ये लोग कहीं पर जा भी ना पाए, इतना ऐसे काम करो ये लोग कहीं से ना हो जाए। तो वो ड्राइवर का होता है। मिया को कुछ चीजें अजीब सी लगने लगती है, मिया जब ऑब्जर्व करती है तो वो थोड़ा अलग करती है, बट वो किसी को कुछ भी कहती नहीं है, बिकॉज मिया की भी आदत होती है कि वंस शी हैव अ प्रूफ तो शी कैन प्रूव टू एनीबॉडी, बट इफ शी डिडंट हैव एनी प्रूफ तो वो नहीं कर सकती है, तो वो बैठी रहती है। यहाँ से ये लोग कैब से जाते हैं वगैरह। तभी जो रिद्धि का कॉल आता है रश्मि के पास, तो रश्मि बोलती, हाँ रिद्धि बोल, एवरीथिंग इज ओके। तो कहती कि हाँ, तो फिर वो कहती प्लीज कायरा का थोड़ा ध्यान रखना यार, अ, थोड़ा बच्ची को भेजा है तुम्हारे साथ तो प्लीज उसका ख्याल रखना। तो रश्मि हंसते हुए बोलती कि दिल, तुम टेंशन मत लो, हम अपनी जान से भी ज्यादा ध्यान तुम्हारी जान का रखेंगे, इतना टेंशन ना लो। तो कहती है बात टेंशन की नहीं है यार, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे हम उसे लेकर आए, और अगर उसे कुछ हुआ ना तो बहुत इशू हो जाएगा। बात इशू की भी नहीं है, मैं कायरा को खोना नहीं चाहती हूँ। तो वो कहती है रिद्धि ऐसा कुछ भी नहीं होगा, आराम से टेंशन ना ले, सो जा, जल्दी से तबीयत ठीक कर, फिर हमारे साथ घूमने आ, फिर चलेंगे। तो कहती है चल मैं सोती हूँ, तू ध्यान रखना। और ऐसे कह के रश्मि भी फोन कट कर देती है और रिद्धि फोन कट करके सो जाती है। दूसरी तरफ जो एथन रहता है वो किसी को कॉल करता है और उसे बोलता है कि हेलो। तो वो कहते हैं हेलो। तो कहता है प्लीज गिव मी दैट टाइप ऑफ थिंग्स विच यू नो व्हाट आई वांट एंड प्लीज प्रोवाइड मी इन दैट एरिया। तो वहां से दूसरी तरफ से इंसान बोलता है, यू नो इट इज द 500 $500, इफ यू प्रोवाइड मी द $500 आई विल प्रोवाइड यू राइट नाउ। तो एथन कहता है ओके आई विल प्रोवाइड यू $500, जस्ट प्रोवाइड मी। तो यहाँ पर ऐसी इन दोनों के बीच में बात होती है, दोनों के बीच में बात होके खत्म होती है। फिर यहाँ सब लोग अपने अपनी घूमने में बिजी हो जाते हैं। पहले ये वहाँ की ब्यूटीफुल प्लेसेस पे जाते हैं, थोड़ा इधर उधर घूमते हैं, मॉल्स घूमते हैं, बहुत ब्यूटीफुल मॉल्स रहते हैं, वहाँ घूम रहे रहते हैं। एक स्नो वर्ल्ड करके एरिया रहता है जहाँ पर पूरा रहता है, तो ये लोग वहाँ स्नो वर्ल्ड में भी एंटर्ड करते हैं। तो थोड़ी देर के बाद जो मिया रहती है उसे कॉल आ रहे रहते हैं, वो कॉल पिकअप नहीं करती है बिकॉज वो इन लोगों के साथ इंगेज रहती है। बट जैसे वो वॉशरूम जाती है तो वो कॉल पिकअप करती है, और कॉल पिकअप करके वहां से एक आवाज आती है, मैं आई एम जस्ट कॉलिंग योर पार्टनर सो मेनी टाइम, ही इज नॉट पिकअपिंग माई कॉल, द कंसाइनमेंट इज रेडी, वेयर ही इज।
तभी मिया एकदम से सुन के थोड़ी शॉक्ड होकर बोलती है, व्हाट कंसाइनमेंट? तो वो कहता है, योर बॉयफ्रेंड एंड यू डोंट हैव एनी कोऑर्डिनेशन। योर बॉयफ्रेंड आस्क्ड मी फॉर द ड्रग्स, यू नो, ड्रग्स। तो मिया सुनती है कि एथिन ड्रग्स ले रहा है, वो भी मेरे ड्रग्स डीलर से, तो जहां से मिया हमेशा से लेती थी। तो पर एथन ने तो कभी ड्रग्स कंज्यूम ही नहीं किया, ये तो मैं कंज्यूम करती हूँ, तो उसे जरूरत क्यों पड़ गई? तो वो थोड़ी शॉक्ड होती है। फिर वो कहती है कि ओ, ही जस्ट टेकिंग योर ड्रग्स फॉर मी ना, आई डोंट नीड एनीथिंग, सो प्लीज कैंसिल दिस कंसाइनमेंट। तो कहती है, ओ, मैं तुम्हारा नौक मैं आई एम नॉट योर सर्वेंट, ओके, कि whatever you just said and okay, you just, I am in loss by canceling your consignment. Can you just transfer your money, or rest of the money? तो वो कहती है कि नो नो, आई एम जस्ट कैंसलिंग इट, और वो फोन कट कर देती है। अब यहाँ से जो मिया रहती है उसे बहुत ज्यादा टेंशन होने लगती है कि यार एथन ने तो आज तक कभी खुद तो ड्रग्स कंज्यूम किया नहीं है, और उसे मेरे लिए भी तो वो ड्रग्स कभी लेकर नहीं आया, क्योंकि वो तो मुझे ड्रग से उसे नफरत है, और वो तो मुझे ड्रग से हटाना चाहता है। एंड ही इज वेरी केयरिंग बॉयफ्रेंड नाउ, व्हाई ही इज टेकिंग अ ड्रग? उसे बहुत कुछ अजीब सा लगने लगता है। फिर वो थोड़ी देर तक, जैसे ही वो स्नो वर्ल्ड पे जाती है, वहां पर बैठती है और सबको मस्ती मजाक में देखती है, तभी उसका दिमाग एकदम से चलता है और वो कहती है, इट्स मीन्स रिद्धि। मतलब ये सारी चीजें वो रिद्धि के लिए कर रहा है, मतलब रिद्धि को ड्रग्स कंज्यूम करना चाहता है। रिद्धि को ड्रग्स देके क्या फायदा होगा? मतलब रिद्धि को ड्रग्स देकर ये, ओ माय गॉड, ओ एम जी, दिस इज दिस इज दिस इज insane what he is trying to do it. He's just a like a he's just a harassing or molesting someone. Oh my god, I have to protect. I have to protect Riddhi. Riddhi from Ethan. I have to protect. Riddhi is in dangerous. Riddhi in danger. No, no, I can't do that. I can't. I can't. Ethan, you are just doing so wrong. You are so wrong guy. And I'm just fallen for such a wrong guy. और ऐसे कह के वो बहुत ज्यादा खुशी पे गुस्सा कर रही रहती है। तभी जिया देखती है कि वो खुद से चिल्ला रही है और कर रही है। तभी जिया एकदम से भागते हुए आती है, फिर रश्मि उसके पीछे आती है, कायरा आती है। तभी जिया बोलती है कि एवरीथिंग इज ओके मिया। मिया क्या हुआ है? क्या, व्हाट हैपेंड, जस्ट टेल मी व्हाट हैपेंड। तभी मिया एकदम से बोलती है, रिद्धि रिद्धि इज इन डेंजर। तभी कायरा पूछती है, अरे मिया, रिद्धि कैसे डेंजर में है? आप मुझे बताओ कैसे डेंजर में है? तभी कायरा को साइड में करती है जिया और मिया का हाथ पकड़ के बोलती है, मिया, मिया बताओ क्या हुआ है? इफ देयर इज एनीथिंग लेट अस नो। तो कहती है, वो इथन है ना, इथन माय बॉयफ्रेंड। तो रश्मि कहती है कि हाँ, तुम्हारा बॉयफ्रेंड रिद्धि को पसंद करता है क्या? वो कुछ गलत काम करने वाला है अभी? तो वो देख के बोलती है कि हाँ, वो एक्चुअल में कुछ तो गलत कर रहा है। मेरा मेरा ड्रग्स डीलर है, उसका फोन मुझे आया था। एथिन कभी ड्रग्स कंज्यूम नहीं करता है, उसे ड्रग्स कंज्यूम करना या ड्रग्स लेना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इवन वो मेरे लिए भी नहीं लेता है, पर उसने ड्रग्स मंगवाया है, वो भी क्यों मंगाया है? और हम लोग यहाँ सब है, बस दो लोग मिसिंग है, एक रिद्धि जिसकी तबीयत ठीक नहीं है, और मेरा मेरा बॉयफ्रेंड एथिन भी नहीं है। आई थिंक ही इज प्लानिंग समथिंग, यू नो, समथिंग something dangerous, or I don't know. We have to go back to रिद्धि right now. तो कायरा कहते कि हाँ, हमें हमें रिद्धि के पास चलना चाहिए, जल्दी जल्दी से। तो रश्मि और जिया भी फटाफट अपना स्नो जैकेट्स जो होती है वो सब रिमूव करते हैं और फटाफट भागकर सब रेडी हो जाते हैं। तो वो जिस कैब से आए रहते हैं, जो टूरिस्ट कैब रहती है जिनको उन्होंने पैसे दिए रहते हैं,
उसी को बोलते हैं कि चलो हमें लेकर चलो। तो वो बोलता है हाँ बैठो बैठो। तो वो सबके सब बैठ जाते हैं। वो यहाँ से कैब लेके तो यहाँ से वो कैब लेकर जाता है। तो मिया उसे इंस्ट्रक्ट करती है, हमें होटल पे जाना है, होटल जहाँ से तुमने हमें पिकअप किया था। तो वो टूरिस्ट गाइड कहता है कि नो 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 होटल, नो होटल, अभी हमारा नेक्स्ट पॉइंट कुछ और है, हम वहां पहले घूमेंगे फिर आपको मैं होटल पहुंचाऊंगा। तो वो कहती है नहीं नहीं अब तभी रश्मि कहती है ओ लिसन, हमें कहीं नहीं जाना है, हमें सिर्फ होटल जाना है, तुम हमें होटल रूम पे छोड़ दो। तो वो कहता है ओके मिस। और ऐसे करके वो गाड़ी चलाने लगता है। जैसे ही वो गाड़ी चलाता है तो यहाँ के गाड़ी के रूट के बारे में किसी को भी कुछ नहीं पता रहता है। तो वो बहुत अलग तरीके से लेते हुए जा रहा रहता है, यहाँ से लेकर जा रहा रहता है। मतलब करीब आधे घंटे तक तो वो लोग सिर्फ जिस एरिया से स्टार्ट करे थे उस एरिया में ही घूमते हैं। तो मिया को कुछ ठीक नहीं लगता है। तो मिया जिया की तरफ देख के बोलती है आई थिंक देयर इज समथिंग इशू, हम एक ही एरिया में कम से कम आधे घंटे से घूम रहे हैं। तो जिया भी ऑब्जर्व करके बोलते है कि क्या हम सच्ची में एक ही एरिया में बैठे हैं अभी तक। तो रश्मि कहती है कि चेक करो। तो ये लोग अपना जीपीआरएस और मैप स्टार्ट कर देते हैं और जो गाड़ी है वो स्टार्ट कर दे। तो ये जो गाड़ी रहती है वो इस तरीके से रहती है कि ड्राइवर आगे रहता है और उसके बाजू में कोई नहीं बैठा रहता और सबके सब पीछे बैठ के एक दूसरे से बात कर रहे रहते हैं। तो तभी ये लोग ना कैब स्टार्ट करते हैं। तो कैब जैसे ही स्टार्ट होती है और इनका जीपीआरएस भी स्टार्ट हो जाता है। तो अब ये लोग ट्रैक करने लगते हैं कि कहाँ से जा रहे हैं। तो फिर आधे घंटे तक पूरी गाड़ी चलाने के बाद पता चलता है कि वो उसी एरिया में कम से कम घुमाए जा रहा है। तभी जो मिया है वो एकदम से ड्राइवर की सीट के जो कांच होता है उसे नॉक नॉक करती है और बोलती है तुम यहीं पे आधे घंटे से हमें घुमा रहे हो, तुम हमें होटल छोड़ोगे कि नहीं। तो वो कहता है मैम मैं होटल के लिए ही तो जा रहा हूँ। तो कहती है कि नो 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 तुम होटल के लिए नहीं जा रहे हो, तुम यहीं घुमा रहे हो, देखो देखो। तो अब यहाँ पर तो ड्राइवर की चोरी पकड़ी जाती है। तो उसे समझ में आता है कि अब नहीं कर सकते। तो वो यहाँ से गाड़ी को आगे लेकर जाता है। तो वो क्या करता है गाड़ी को उस रूट से लेते हुए जाता है जिस रूट पर सबसे ज्यादा ट्रैफिक मिलेगा। तो ट्रैफिक में एंगेज रहेंगे तो वो वहां पर छोड़ देता है एंगेज करते हुए। अब मिया को ये चीज ठीक नहीं लग रही रहती है कि ये ड्राइवर क्यों कर रहा है। तो वो थोड़ी देर तक सोचती है कि ये ड्राइवर भी एथन नहीं शायद से करवा कर दिया है, तभी ये इतने भाव खा रहा है। और दूसरी तरफ जो एथन रहता है वो क्या करता है, वो ड्रग्स डीलर से वो ड्रग्स ले चुका रहता है और वो लेने के बाद जो रूम सर्विस रहती है उस रूम सर्विस में जो जूस होता है उस जूस में वो ड्रग्स डालकर खुद ही रूम सर्विस वाला बनकर अंदर जाता है रूम पर। क्योंकि जो रिद्धि रहती है उसने अपने लिए कुछ मेडिसिन खाने के बाद कुछ जूस मंगाया रहता है। तो उसमें वो खुद ही रूम सर्विसेज बन के जाता है और वो ड्रग्स देकर उसे ले देता है। तो यहाँ पर ड्रग्स दे देता है। तो ड्रग्स जैसे ही देता है तो 5 मिनट तक वो वहीं खड़ा रहता है। तो तभी वहां रिद्धि कहती है कि आपने तो मुझे मेरा दे दिया है तो आप जा सकते हैं। तो वो कहते हैं कि यस मैम बट मैं यहाँ पे इसलिए खड़ा हूँ कि आपको कुछ और चीज चाहिए होगी इसलिए। तो तभी रिद्धि कहती है कि नहीं मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे चाहिए होगा तो मैं आपसे मांग लूंगी बट अभी तो फिलहाल मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। तो वो कहता है कि ओके मैम ठीक है। गेट के बाहर तक जाने तक रूम का जो गेट होता है वो वहां तक खड़ा रहता है। फिर थोड़ी देर में ना रिद्धि एकदम से बेहोश होने लगती है। तो जो ये रहता है वो एकदम से रिद्धि को अपनी गोदी में उठाता है और वहां से लेते हुए चला जाता है। अब वो वहां से लेकर जाता है और बहुत अच्छे से लेते हुए जाता है। तो वहां के जो स्टाफ मेंबर्स होते हैं होटल्स रूम के स्टाफ मेंबर्स होते हैं वो बार बार पूछते हैं इनसे कि व्हाट हैपन। तो वो कहता है माय वाइफ इज नॉट फीलिंग वेल, शी इज टोटली ड्रंक, सो आई एम जस्ट टेकिंग टू हर जस्ट अ हॉस्पिटल, शी इज यूजुअली माय वाइफ इज नॉट वेल, शी इज ओके। तो ये बोलकर वो सबको बोलता है। वहां से कैब आती है, उस कैब में रिद्धि को बिठाता है
और एथन खुद उसको आराम से हक करते हुए बैठ के चला जाता है। और ये कहाँ जाते हैं इस बारे में तो अभी कुछ नहीं पता, तो आज जानेंगे कुछ अगले एपिसोड्स में कि ऐसा क्या होता है और कोई किसी से इतना ऑब्सेस्ड कैसे हो सकता है। क्यों कोई इतना ज्यादा पागल हो रहा है रिद्धि के लिए, तो जानेंगे कुछ अगले कुछ एपिसोड्स में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। इफ यू लाइक माय स्टोरी, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड यस, थोड़ी हाइट ठीक नहीं चल रही है तो थोड़ा वॉइस में फ्लक्चुएशन होगा, क्योंकि मुझे कोल्ड भी हो चुका है और मेरी थोड़ी सी तबीयत सही नहीं चल रही है। अगर चलती तो बात अलग होती। तो